Nifty fell 1.62% today. Mid caps fell around 2.5%, and small cap fell more than 3% in a one day due to concerns on HMPV virus. सो एग्जैक्टली हम देखते हैं कि सिनारियो क्या है। क्या रियलिटी में स्टॉक मार्केट नीचे गिरा है आज HMPV वायरस के वजह से, और ये फॉल कितने टाइम तक चलते रहेगा और आपको क्या करना चाहिए। सो निफ्टी 50 आज 1.62% से नीचे गिरा। और सबसे बड़ा जो चिंता करने की बात है कि जो टेक्निकल एनालिसिस होता है वो हिसाब से 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आज क्लोजिंग दी है निफ्टी ने थर्ड टाइम, जो कि एक कंसर्न होता है, जो कि एक इंडिकेशन होता है आने वाले टाइम में और नीचे गिर सकता है निफ्टी। उसके बारे में अभी नेक्स्ट लेवल आपको वॉच आउट करनी है टेक्निकल निफ्टी में 23,250। अगर ये ब्रेक हो जाती है तो मार्केट बहुत स्लाइड कर सकता है टेक्निकल बेसिस पे। निफ्टी मिड कैप -2.44% नीचे गिरा है। स्मॉल कैप इंडेक्स -3.17% नीचे गिरा है। मैं काफ़ी टाइम से 1 डेढ़ महीने से यूट्यूब चैनल पे कंटिन्यूअसली अलग अलग टॉपिक्स में आपको बताते जा रहा हूँ कि मिड और स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेंसिव है। अगर आपके पास मिड और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स है तो उसमें प्रॉफिट बुक करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो दिन फॉल आएगा आपको एग्जिट नहीं मिलेगी और आपको समझने से पहले आपके रिटर्न्स निकल जाएंगे। सो ये बोले जा रहा हूँ। आई डोंट नो ये आज का वन ऑफ इट्स काइंड फॉल है कि ये कंटिन्यू रहने वाला है, मुझे नहीं पता है। एफआई ने सेलिंग किया है अराउंड 2,575 करोड़ 27 सितंबर के बाद। कंटिन्यूअस बेसिस पे एफआई सेलिंग हो रही है, लेकिन सामने डीआईएस ने आज 5,749 करोड़ का बाइंग भी किया है। क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में मतलब आपके पास और मेरे पास, मेरे जैसे लोगों के और आपके जैसे लोगों के पास बहुत पैसे हैं जो एसआईपी के रूट के द्वारा, अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स के रूट के द्वारा मार्केट में आ रहे हैं। फिर भी आज आज इतना फॉल हुआ है वो आपको देखने वाली बात है। सो समझना चाहिए मार्केट क्यों चलता है, बुल रन क्यों होती है, बेयर रन क्यों होती है। सो दो एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करते हैं मार्केट चलने के पीछे। सबसे पहला है पैसा होना चाहिए, लिक्विडिटी होनी चाहिए। और दूसरा है अर्निंग्स होने चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। जैसे आपको कोई प्रॉफिट देने वाला असेट दिखता है या फिर ऐसी प्रॉपर्टी दिखती है, मान लेते हैं कि जहाँ पे आने वाले टाइम में बहुत डेवलपमेंट वाली है। सो आप मन में ऐसा ख्याल लाते हो कि वो अगर मैं प्रॉपर्टी लेता हूँ वो एरिया में तो मुझे बहुत प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है तो आप नहीं खरीद सकते हो। सेम वे मार्केट में भी ऐसे होता है कि अर्निंग्स होनी चाहिए, फ्यूचर में आने वाले टाइम में प्रॉफिटेबिलिटी कंपनियों की बढ़नी चाहिए, ऐसा मोस्ट ऑफ द लोगों को लगना चाहिए और वो लोगों के पास हाथ में पैसे होने चाहिए, तो मार्केट बुल रन में चलता है। इसका अपोजिट भी ऑल एग्जैक्टली ट्रू है। अगर बहुत सारे लोगों के पास, लोगों को ऐसे लगता है कि आने वाले टाइम में प्रॉफिटेबिलिटी श्रिंक होने वाली है, कम होने वाली है, तो वो लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं जो भी प्रॉफिट बना है वो ले लेता हूँ और फिक्स डिपॉजिट में या दूसरे कोई असेट पे पार्क करता हूँ। सो तब भी बेयर रन चालू होता है। या फिर लिक्विडिटी नहीं है मार्केट में, लोगों के पास पैसा नहीं है। जैसे कोविड के टाइम पे लोगों के पास पैसा था लेकिन लोग पैसा इन्वेस्ट करने की इच्छा नहीं थी, इसलिए मार्केट स्लाइड हो रहा था 2 ढाई महीने के लिए, फ्रॉम जनवरी टू मार्च। उसके बाद तो रिकवरी आई काफी अच्छी। सो 3 महीने में मार्केट की डायरेक्शन कहाँ जाएगी ये सेंटिमेंट डिसाइड करेगा। जैसे आज की सेंटिमेंट है HMPP वायरस, ये एक मार्केट को स्टोरी लगती है ऊपर जाने के लिए नीचे जाने के लिए। सो HMPP वायरस एक स्टोरी है, वो आपको समझना पड़ेगा। सो हर दिन नई स्टोरी बनती है। अगर मार्केट नीचे गया तो निगेटिव स्टोरी मीडिया बाय कर लेता है। आज अगर 2% ऊपर जाता तो मार्केट ने दूसरा कोई स्टोरी आपको सुनाया होता। सो HMPP वायरस इज जस्ट द स्टोरी, उसको आप रैशनली देखना चाहिए। लेकिन 3 महीने में कहाँ पे जाएगा ये सेंटीमेंट डिसाइड करेगी मार्केट की, मतलब लिक्विडिटी डिसाइड करेगी। 5 साल में मार्केट कहाँ पे जाएगा वो बिजनेस साइकिल डिसाइड करेगा। जैसे 2019-20 के बाद काफी अच्छा बुल रन, मतलब एक बहुत ज्यादा अच्छा बुल रन इंडियन मार्केट्स में आया, क्योंकि इंडियन कॉरपोरेट्स की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी हो गई, बैंकिंग सिस्टम अच्छी हो गई, क्लीन हो गई लास्ट 5 साल में।
इसका परिणाम इकोनॉमी में आया, इकोनॉमी में ग्रोथ आई, कंपनियों में प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ आई, ऑटोमेटिकली मार्केट चल गया और बहुत अच्छे रिटर्न्स दे गया लास्ट 5 साल में। सो बिजनेस साइकिल, सो आने वाले 5 साल में बिजनेस साइकिल कैसे होने वाला है, इतना मैं कॉन्फिडेंटली बता सकता हूँ। आने वाले एटलीस्ट 3 4 5 क्वार्टर, 3 या 4 क्वार्टर में प्रॉफिटेबिलिटी श्रिंक होने वाली है। जैसे लास्ट क्वार्टर में आपने सुना होगा जीडीपी ग्रोथ रेट माया 5.2% आया इंडिया का। सो आने वाले टाइम में एटलीस्ट 2 3 4 क्वार्टर्स तो ये श्रिंक होने वाले हैं। सो समझना पड़ेगा डाउनवर्ड ट्राजेक्टरी में है बिजनेस साइकिल, अर्निंग साइकिल। 10 साल में मार्केट कहाँ पे जाएगा, वो पॉपुलेशन की हैबिट्स, एस्पिरेशंस एंड कंजम्पशन स्टोरी डिसाइड करती है। आने वाले टाइम में कितने लोग एयर कंडीशन खरीदी करेंगे, कितने लोग एंड्रॉयड फोन खरीदी करेंगे, कितने लोग आईफोन खरीदी करेंगे, कितने लोग 4 व्हीलर खरीदी करेंगे, फ्लैट्स खरीदी करेंगे, अपने घर का इंटीरियर करेंगे, ये डिसाइड करेगा आने वाले 10 साल में इंडिया की कहाँ पे मार्केट जाने वाला है। जस्ट एक डेटा देता हूं मैं, कहीं पर तो मैंने पढ़ा था, ये 2 3 मंथ्स ये शादी का सीजन होता है इंडिया में। सो 48 लाख शादियां होने वाली है। सो सिंपल मतलब ऐसा है, 96 लाख घरों में एशियन पेंट्स का कलर यूज होने वाला है। सो नेक्स्ट ईयर शादियां कितनी होगी, शायद 50 लाख हो सकती है, कम तो नहीं होने वाली है क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, यंग पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो शायद 50 लाख शादियां हो जाएगी, इसका मतलब 1 करोड़ घरों में एशियन पेंट्स लगेगा। उसके नेक्स्ट ईयर कितनी शादियां होंगी, उससे ज्यादा होंगी क्योंकि पॉपुलेशन तो बढ़ ही रहा है और यंग पॉपुलेशन है। सो हमारे इंडियन मार्केट की 10 साल की दिशा ये बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे हैबिट्स, हमारे ये कंजम्पशन हैबिट्स के बारे में देखते हैं। मैं जब भी छोटा था तो हमारे हैबिट्स कैसे थे, हम एक रूम में से दूसरे रूम में जाते थे तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब पंखा चालू किया तो वो बंद करके जाते थे। लेकिन आज की जनरेशन विदाउट एयर कंडीशन सो नहीं सकती है। सो ये हैबिट्स चेंज हो गए हैं जो कि कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं। एस्पिरेशंस, आज मतलब 10 साल पहले मारुति 800 या फिर अल्टो के सेल्स ज्यादा हुआ करते थे, लेकिन आज आप देखिए सेल्स मिड सेगमेंट या हायर एसयूवीज के सेल्स काफी एक्सटेंड से बढ़ गए हैं। सो एस्पिरेशंस लोगों के बढ़ रहे हैं, कंजम्पशन स्टोरी इंटैक्ट है। सो 10 साल में इंडिया की जो ट्रैजेक्टरी है मार्केट की बहुत पॉजिटिव है। सो आज आपको क्या करना चाहिए, सो कंसिडर बुकिंग प्रॉफिट्स इन स्मॉल एंड मिड कैप्स। वापस मैं कह रहा हूं आपको, अगर आपके मन में ऐसा एक मिथ किसी ने बताया है कि स्मॉल और मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग रन में बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, तो ये बहुत बड़ा मिथ है। लॉन्ग रन में स्मॉल मिड कैप्स और लार्ज कैप में सिमिलर रिटर्न्स मिलते हैं। सो जो स्मॉल और मिड कैप्स में एक्सेसिव रिटर्न्स कभी मिलते हैं, जब ये स्मॉल और मिड कैप्स सस्ते होते हैं और वो टाइम पे आप एंट्री मारते हो, जैसे 2019-20 में आपने एंट्री मारी है तो लास्ट 5 साल में बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले हैं। क्या आज आप एंट्री मारते हो तो आने वाले 3 साल में अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे स्मॉल एंड मिड कैप्स में? तो ऐसा नहीं हो सकता है, ये मैं कॉन्फिडेंटली आपको बता सकता हूँ। सो आपने बहुत एग्जॉर्बिटेंट प्रॉफिट्स बुक बनाए हैं। सो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछिए और उसमें प्रॉफिट बुक करने की कोशिश कीजिए। बहुत डिफिकल्ट है प्रॉफिट बुक करना, लेकिन आपको करना चाहिए, ट्रस्ट मी। आने वाले टाइम में मैं क्या बोल रहा हूँ उसका आपको मीनिंग समझ में आएगा। चेक योर असेट अलोकेशन। लास्ट 3 साल में सब लोग असेट अलोकेशन भूल गए हैं और उनको, मोस्ट ऑफ द लोगों को ऐसे लगता है इक्विटी में पैसा बनता है। सो आपको मैं एक फैक्ट बताता हूँ, फ्रॉम 2005 अगर आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करते हैं इंडेक्स फंड में 20 साल में, सो शायद आपको 13, एग्जैक्टली नंबर नहीं है, एक अप्रोक्सीमेशन बता रहा हूँ, 13% के CAGR रिटर्न्स मिलते हैं। लेकिन अगर आप निफ्टी 500 75% लेते आपके पोर्टफोलियो में, 15%, 20% डेट फंड्स लेते और 5% गोल्ड रखते, तो आप निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म कर देते विथ मिनिमम रिस्क। सो असेट अलोकेशन, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछिए आपका असेट अलोकेशन क्या है। असेट अलोकेशन आपका राइट है तो जब भी मार्केट में क्रैश आएगा आपके पास अपॉर्चुनिटी रहेगी सस्ते में माल खरीदने की। सस्ते में माल खरीदोगे, महंगे में बेचोगे, प्रॉफिट बनाओगे। लेकिन सस्ते में खरीदने के लिए आपका असेट अलोकेशन राइट होना चाहिए। रीथिंक अबाउट योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द म्यूचुअल फंड। लास्ट 3 साल के पहले अगर आपने स्टार्ट किया है, 3 साल या 4 साल या 2 साल के पहले,
आपके पोर्टफोलियो में श्योर शॉट 20 22 25 30 35 40% के रिटर्न्स होंगे। लेकिन म्यूचुअल फंड इज अ जनरल प्रोडक्ट। उसका इंटेंशन ये होता है कि जितना निफ्टी रिटर्न देता है 11 12% शायद आने वाले 5 साल में, उससे स्लाइटली थोड़ा ज्यादा आपको रिटर्न्स मिलने वाला है। 20 25 30% रिटर्न्स देने के लिए म्यूचुअल फंड्स नहीं बने हैं। सो आपका एक्सपेक्टेशंस के बारे में आप रीथिंक कीजिए। अगर आपका एक्सपेक्टेशन 11 12% से ज्यादा है आने वाले 5 10 सालों में, शायद आपका एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होगा और उसके चांसेस बहुत ज्यादा है। अपॉर्चुनिटी इन बैंकिंग, एफएमसीजी एंड कंजम्पशन फंड, इसके ऊपर मेरा एक वीडियो है, ऊपर टैग करता हूँ। व्हाट आई लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट्स इन 2024, ये नाम से वो जरूर देखिए कि बैंकिंग, एफएमसीजी और कंजम्पशन सेक्टर में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अनफोल्ड हो रही है। ड्यू टू इंडियन डेमोग्राफिक्स, ड्यू टू इंडियन पॉलिटिकल सिचुएशन, आपको जरूर देखना चाहिए। शायद आपको लास्ट 3 4 5 साल में स्मॉल कैप्स ने या एग्जॉर्बिटेंट रिटर्न जैसे मिले, वैसे ये सेक्टर आपको दे सकता है। उतने ज्यादा नहीं, लेकिन ऑफकोर्स 10 to 12% से ज्यादा दे सकता है। सो आपको वो वीडियो देखना चाहिए जो मैंने ऊपर टैग किया है। 11 जनवरी को, सैटरडे को, मॉर्निंग 11 बजे मेरा एक वेबिनार है, फ्री वेबिनार है, क्रैश प्रूफ योर इन्वेस्टमेंट, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट मार्केट डाउनटर्न, जो कि कभी ना कभी आने वाला है। सो इनसाइट्स ऑन अमृतकाल फॉर इंडिया, अमृतकाल के बारे में मैं इनसाइट्स दूंगा। एग्जैक्टली है क्या ये? चीजें बताऊंगा आपकी वेल्थ प्रोटेक्ट करने के लिए अमृतकाल में, और 3 चीजें बताऊंगा मैक्सिमम बेनिफिट आपको अगर ये अमृतकाल का लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा उसके बारे में। सो फ्री वेबिनार्स मेरे होते रहते हैं एवरी सैटरडे संडे। उसका अगर आपको रजिस्ट्रेशन लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा एक हैप्पी रिच सीक्रेट्स नाम का एक व्हाट्सअप ग्रुप है, वो आप ज्वाइन कीजिए। उस पर मैं वो रजिस्ट्रेशन लिंक देता हूँ, वहां से आपको काफी इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपके फ्रेंड्स के साथ ये शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगा है। और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।